Friends, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is गुरुत्व केंद्र और खेल कूद में इसकी भूमिका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु का अथवा व्यक्ति का भार केंद्रित होता है। यह बिंदु संतुलन की सभी अवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति एवं मध्य वस्तु का अपना एक गुरुत्व केंद्र होता है जो उनकी गति स्थिति अनुसार बदलता रहता है। मानव शरीर में भार के मध्य को गुरुत्व केंद्र माना जाता है। यह शरीर की आकृति पर निर्भर करता है। यह शरीर के अंदर या शरीर के बाहर भी हो सकता है। खेलों में खिलाड़ी के शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी खेलों में खेलने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कुश्ती प्रतियोगिता के समय रक्षात्मक स्थिति को अपनाने के लिए शरीर में गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे रखना, आधार में पैरों को फैलाकर रखना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार कुश्ती में लड़ने वाला प्रतियोगी गद्दे पर गिरा हो, उसकी भुजाएं कंधों से जितनी फैली हों, वह उसके दोनों घुटने पैर गद्दे पर हों, ऐसी स्थिति में वह एक स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में उसे प्रतिद्वंदी द्वारा उखाड़ना बहुत कठिन हो जाता है। खेल कूद के क्षेत्र में खिलाड़ी के गुरुत्व केंद्र और उसकी खेलने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः खिलाड़ी को अपने गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। खेलते समय खिलाड़ी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर का गुरुत्व केंद्र आधार रेखा के भीतर रखना चाहिए। संतुलन शरीर के भार के समानुपात होना चाहिए, अर्थात शरीर का भार जितना अधिक होगा संतुलन उतना अधिक होगा। किसी एक दिशा में गति में लाने की क्षमता गुरुत्व केंद्र के आधार की रेखा के किनारे की दूरी में समानुपात होती है। संतुलन गुरुत्व केंद्र की आधार से ऊंचाई के व्युत्क्रम में रहता है, अर्थात गुरुत्व केंद्र के आधार से ऊंचाई कितनी अधिक होगी संतुलन उतना कम होगा। गुरुत्व केंद्र में खेलों का प्रयोग अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए तथा मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए गुरुत्व केंद्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। बास्केटबॉल तथा वॉलीबॉल में रक्षात्मक स्थिति। बास्केटबॉल वॉलीबॉल में दृढ़ रक्षात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए पैरों को फैलाना यानी आधार बड़ा करना, गुरुत्व केंद्र को नीचे लाना अति आवश्यक है। स्प्रिंट्स गुरुत्व केंद्र के प्रयोग का एक अन्य उदाहरण एथलेटिक्स में तीव्र गति से दौड़ों के झुकाव वाली आरंभ स्थिति में मिलता है। तीव्र गति से दौड़ों में हम शीघ्र आराम लेना चाहते हैं। इस कारण हम अपने भार को सेट स्थिति में धरती पर टिके अपने हाथों से बनी पर ले जाते हैं और संतुलन लगाकर दौड़ को शीघ्रता से आरंभ किया जाता है। आरंभ में इस प्रकार की स्थिति में शरीर का गुरुत्व केंद्र हाथों से बनी आधार रेखा के लगभग किनारे पर रहता है। यदि गुरुत्व केंद्र आधार रेखा के पीछे रह जाए तो दौड़ आरंभ करने में देरी हो जाती है, क्योंकि आगे बढ़ने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। कुश्ती यदि कुश्ती करने वाला प्रतियोगी गद्दे पर गिरा हो तथा उसकी भुजाएं कंधों जितनी फैली हों, वह उसके घुटने एवं पैर गद्दे पर हों, ऐसी स्थिति में स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में प्रतिद्वंदी द्वारा उसे उखाड़ना कठिन हो जाता है। जिम्नास्टिक यदि कोई जिम्नास्ट फ्लोर पर हैंड स्टैंड कर रहा है तथा उसके गुरुत्व केंद्र शीर्षाभिमुख रेखा उसकी भुजाओं के बीच रेखा के भीतर होनी चाहिए, नहीं तो अपना संतुलन खो बैठेगा तथा गिर जाएगा। रग्बी खिलाड़ी स्पर्धा के दौरान एक रग्बी खिलाड़ी को बल बनाए रखने के लिए एवं गुरुत्वाकर्षण को नीचा करने तथा विरोधी खिलाड़ी को संतुलन बिगाड़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र को उठाने की कोशिश करता है। गुरुत्वाकर्षण रेखा को बल की दिशा में परिवर्तित करने से लगाए गए बल के विरुद्ध बचाव तथा स्थिर करने में सहायता मिलती है। तो इसके साथ ही गुरुत्व केंद्र और खेल कूद में इसकी भूमिका, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।